हॉस्टल से शौक़ लगा लिखने का, और तब से मैं लिख रहा हूँ। और आज मैं ये मेरा फर्स्ट परफॉर्म में कर रहा हूँ इतने सालों के बाद, आई थिंक 7 या 8 सालों के बाद। तो जो कुछ मैंने लिखा है यहाँ पर बहुत सज्जन लोगों ने यहाँ पे माँ पे बहुत कुछ कहा। मैंने भी एक बहुत छोटा सा शेर लिखा है माँ के लिए कि चिलचिलाती धूप में जल रहा हूँ मैं, चिलचिलाती धूप में जल रहा हूँ मैं, बार बार गिरकर भी संभल रहा हूँ मैं। कभी माँ की उंगली थामे सीखा था चलना मैंने, कभी माँ की उंगली थामे सीखा था चलना मैंने, आज उन्हीं यादों को थामे चल रहा हूँ मैं। एक्चुअली मैं माँ के लिए या पिताजी के लिए हर जगह पढ़ता नहीं, और मैं चाह रहा था कि इसको मैं, क्योंकि उनकी एक अलग जगह है। और अभी मैं एक परिवार पे मैंने कुछ टाइम पहले, क्योंकि इस बीच लॉकडाउन पे मैंने अपने फैमिली के साथ एक काफ़ी टाइम स्पेंड किया। उससे पहले मैं अपनी स्टडी के लिए, जॉब्स के लिए हमेशा बाहर ही रहा। तो इन कुछ 6 महीनों में मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया और अपने पिताजी को, अपनी मम्मी को मैंने समझा। तो परिवार पे मैंने एक पोएम लिखी है, तो अभी रिसेंटली वो लिखा है मैंने। वैसे तो मैं लिखा हूँ काफ़ी, तो वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा, प्रेजेंट करना चाहूँगा कि एक रोज़ ज़माने में मैं ढूंढने को सच्चा प्यार चला जी। एक रोज़ ज़माने में ढूंढने को सच्चा प्यार चला, ज़माने भर की ठोकरें खाकर वापस अपने परिवार चला। कि एक रोज़ मैं ज़माने में ढूंढने को सच्चा प्यार चला, ज़माने भर की ठोकरें खाकर वापस अपने परिवार चला। माँ ने देखते ही हालचाल पूछा, गले से लगाया। माँ ने देखते ही हालचाल पूछा, गले से लगाया। बोली, बेटा सुबह से कुछ खाया कि नहीं खाया? माँ ने देखते ही हालचाल पूछा, गले से लगाया। बोली, बेटा सुबह से कुछ खाया कि नहीं खाया? कनखियों से झांक कर बहन ने घुड़की लगाई, कनखियों से झांक कर बहन ने घुड़की लगाई। सुबह से कहाँ आवारागर्दी कर रहे थे भाई? कनखियों से झांक कर बहन ने घुड़की लगाई। सुबह से कहाँ आवारागर्दी कर रहे थे भाई? भैया देखकर मुस्कुराए और बोले, भैया देखकर मुस्कुराए और बोले, जेब खाली हुई तो घर याद आया ना भोले। भैया देखकर मुस्कुराए और बोले, जेब खाली हुई तो घर याद आया ना भोले। पिताजी भी दूर से देखकर सिर्फ मुस्कुराए, पिताजी दूर से देखकर सिर्फ मुस्कुराए कि चलो लौट के बुद्धू घर को आए। पिताजी देखकर दूर से सिर्फ मुस्कुराए कि चलो लौट के बुद्धू घर को आए, कि चलो लौट के बुद्धू घर को आए। मैं अपनों को छोड़ गैरों में जाने क्या खोज रहा था, मैं अपनों को छोड़ गैरों में जाने क्या खोज रहा था। अंधेरा तो चिराग तले है यही सोच रहा था, मैं अपनों को छोड़ गैरों में ना जाने क्या खोज रहा था। अंधेरा चिराग तले ही है यही सोच रहा था। मैं दुनिया की गलियों में न जाने क्या खोजने चला, मैं दुनिया की गलियों में न जाने क्या खोजने चला। जमाने भर की ठोकरें खाकर वापस अपने परिवार चला। मैं एक रोज़ ज़माने में ढूंढने जब सच्चा प्यार चला। तो ये एक मैंने लिखा था रिसेंटली, अभी मैंने लिखा था ये परिवार के लिए। और काफ़ी यहाँ पे बातें भी देशभक्ति की और काफ़ी चीज़ों की मैंने लिखा, तो काफ़ी कुछ है और बट अभी इतना टाइम नहीं है तो शायद मैं नहीं सुन पाऊँगा। एक मैं सुनाता हूँ, जैसे माँ होती हैं, पिता होते हैं, और एक और कैरेक्टर होता है हमारी ज़िंदगी में जो बहुत रोल प्ले करता है, हमारी दादी माँ, हमारी ग्रैंड माँ, हमारे ग्रैंडपा। तो दुनिया के सभी ग्रैंड मास के लिए एक पोएम जो मैंने लिखी है कि क्या उनका कैरेक्टर, क्या उनका रोल प्ले रहता है हमारी लाइफ में। ये आई थिंक मेरे प्रोफाइल पेज में, मेरे प्रोफाइल पे भी शायद मैंने लिखी हुई थी, पोस्ट की थी काफ़ी कुछ टाइम पहले, कि दादी माँ आज फिर एक कहानी कहो, दादी माँ आज फिर एक कहानी कहो, एक था राजा एक थी रानी कहो। दादी माँ आज फिर एक कहानी कहो, एक था राजा एक थी रानी कहो। बहुत पढ़ ली किताबें ज़िंदगी में मैंने। दादी माँ आज फिर एक कहानी कहो, एक था राजा एक थी रानी कहो। बहुत पढ़ ली किताबें ज़िंदगी में मैंने, जो कहीं ना लिखा हो कुछ ऐसा मुँह जुबानी कहो, जो कहीं ना लिखा हो कुछ ऐसा मुँह जुबानी कहो। मैं सोता ना था तुम किससे सुनाती थी, मैं सोता ना था तुम किससे सुनाती थी। मुझे फिर नींद आ जाए ऐसा रूहानी कहो। मैं सोता न था तुम किससे सुनाती थी,
मुझे नींद आ जाए कुछ ऐसा रूहानी कहो। एक कैसा था कहना कैसी थी राधा, कैसा था कहना कैसी थी राधा, कैसी थी मीरा रानी कहो। दादी माँ आज फिर एक कहानी कहो, दादी माँ आज फिर एक कहानी कहो, जो कहीं ना लिखा हो कुछ ऐसा मुँह जुबानी कहो। और चंद एक शेर है, बस सिर्फ 4 लाइन का, इसके बाद मैं विराम दूंगा क्योंकि मुझे बहुत दूर अभी हल्द्वानी के लिए बस पकड़नी है वापस। तो एक 4 लाइन मैंने कहीं पढ़ा था कि प्रेम में असफल लोग अक्सर सफल हो जाते हैं। तो एक शेर यहाँ पे एक और प्रेजेंट करना चाहूँगा कि मेरे महबूब की तुलना चाँद से ना करना, कि मेरे महबूब की तुलना चाँद से ना करना, बड़ा जुल्म हो जाएगा। मेरे महबूब की तुलना चाँद से ना करना, बड़ा जुल्म हो जाएगा। अगर एक दफ़ा चाँद देख ले उसे, चाँद को अपनी बदसूरती का इल्म हो जाएगा। मेरे महबूब की तुलना चाँद से ना करना, बड़ा जुल्म हो जाएगा। अगर एक दफ़ा चाँद देख ले उसे, चाँद को अपनी बदसूरती का इल्म हो जाएगा। फिर किसी रोज़ निकला ना करेगा किसी छत पर, फिर किसी रोज़ निकला ना करेगा किसी छत पर, शर्मा के कहीं बादलों में छुप जाएगा। थैंक यू गाइस, आपने मुझे सुना, थोड़ा टाइम दिया। मेरा फर्स्ट इवेंट है, मैं ज़्यादा प्रैक्टिस करके आया नहीं था, जितना भी था यही था। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।